गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एच विद फरीहा इदरीस। गुज़श्ता कई साल से पीडीएम और तहरीक इंसाफ की मुखालिफ सियासी जमातों का एक स्लोगन हम सुन रहे थे। स्लोगन फकत ये था कि इमरान खान लाडला है, इमरान खान सिस्टम का लाडला है, इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट का लाडला है, इमरान खान सिलेक्टेड है, इमरान खान बेसाखियों पर खड़ा है और जिस दिन ये बेसाखियां टूटी तो इमरान खान की मकबूलियत का धड़न तख्ता हो जाएगा। वक्त ने पलटा खाया और इमरान खान का इक़्तिदार उनके हाथ से निकल गया। पूरा सिस्टम ही उनके खिलाफ हो गया। अदालतों में रोज चक्कर लगने लगे, गिरफ्तारी की बातें होने लगी, नाअहली की चालें चली जाने लगी, सितारे भी खिलाफ हो गए। मगर फिर ये बात सच साबित हुई कि इमरान खान लाडला ही है। जी हाँ, इमरान खान अवाम का लाडला निकल आया है। गुज़िश्ता 6 माह के बदतरीन मीडिया क्रैकडाउन, ओछे हथकंडों, रियासती जबर और मुकदमों के बावजूद इमरान खान को अवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सका। इमरान खान को पंजाब की इक़्तिदार से साजिश करके निकाला गया तो अवाम ने 17 जुलाई को भरपूर गम और गुस्सा जाहिर करते हुए अपने लाडले इमरान खान को वापस पंजाब का तख्त लेकर ही दिया। फिर एक नई साजिश तैयार हुई। चंद ऐसी नशिस्तों पर कौमी असम्बली के इस्तीफे कबूल किए गए जहां इमरान खान की पार्टी के अरकान की जीत का मार्जिन चंद सौ या चंद हजार था। अब तो ऑडियो लीक में ये बात साबित हो गई कि किस तरीके से ये प्लानिंग हुई। मकसद वाज़ेह था कि तमाम जमातें इत्तेहाद करेंगी और फिर तहरीक इंसाफ से ये नशिस्तें छीन कर कौमी असम्बली में अपनी अक्सरियत और इमरान खान की गैर मकबूलियत का ढंडोरा पीटा जाएगा। लेकिन कल अवाम ने एक बार फिर इमरान खान को लाडला साबित किया। कौमी असम्बली की 8 में से 6 नशिस्तों पर इमरान खान को जिता कर नया मुल्की रिकॉर्ड भी बना दिया। अगर माजी में जाएं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी अपनी मकबूलियत की उरूज पर 5 में से 4 नशिस्तें जीत सके थे, लेकिन इमरान खान ने 7 में से 6 नशिस्तें जीतकर नया रिकॉर्ड बना दिया है। आज इमरान खान ने इस जीत को एक रेफरेंडम करार दिया और कहा कि हुकूमत के पास चंद दिन का वक्त है और वो अभी भी इलेक्शन की तारीख दे दे, वरना वो इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे। लेट्स वॉच हिम। इलेक्शन नहीं, मैं बार बार पहले भी कह रहा था कि ये इलेक्शन, ये रेफरेंडम है। रेफरेंडम क्यों है? क्योंकि वोटर्स को पता था कि हमने असेंबली में नहीं बैठा। इससे ये साबित क्या हो कि कौम इस वक्त इलेक्शन से आ रही। ये मेरी मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने लगी। ये अब से लेके अक्टूबर में किसी टाइम अनाउंस करूं मुल्क की खातिर। मैं अभी भी कहता हूं कि ये है टाइम आपके लिए इलेक्शन अनाउंस करने। अगर आप नहीं करेंगे ये मैं मार्च करूं। मार्च की मेरी तकरीबन तैयारी मुकम्मल है। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह पब्लिक नहीं निकलेगी जो इस मार्च पे निकले। इमरान खान साहब ने आज एक AFI को इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन के तहत इलेक्शन लड़ने पर ऑलमोस्ट रजामंदी है, इलेक्शन तो लड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। सिकंदर राजा को बिल्कुल शर्म नहीं, अपने ओहदे पर बैठे हुए हैं। बैकडोर राब्ते भी जारी हैं, सियासी जमातें हमेशा बैकडोर राब्ते खुली रखती हैं। खावर घुमन साहब जिन्होंने ये इंटरव्यू कंडक्ट किया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। क्या लगा है आपको, एक्चुअली अब होगा लॉन्ग मार्च या बैकडोर राब्तों से बात हो जाएगी? देखिए, जो कल के ज़मीनी इंतखाबात हुए ना, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर बड़े यूनिक थे। मतलब लोगों के पास ऑप्शन क्या था कि एक ऐसे बंदे को वोट देना जिसने असेंबली में नहीं जाना। उनको पता है कि ये जो वोट दे रहे हैं ये हमारा इन प्रैक्टिकली ज़ाया होगा, क्योंकि बंदा असेंबली में नहीं जाएगा, ये कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, ये कोई मिनिस्टर नहीं बनेगा। तो लोगों ने इमरान खान का गलत या सही बयानी है जो भी है उसके ऊपर आर्गूमेंट कर सकते हैं। लोगों ने वो मान लिया लोगों ने। अब इसमें एक और बड़ी जो दिलचस्प चीज़ ये है कि कराची से लेके खैबर तक, आपको कराची से आपको सैंपल मिला, आपको पंजाब में अपर पंजाब, सेंट्रल पंजाब, डीप साउथ पंजाब से आपको सैंपलिंग मिल गई, आपको KP से सैंपलिंग मिल गई। तो एक काइंड ऑफ सवाई बलोचिस्तान से सब जगह से आपको पता चल गया कि लोग इस वक्त सोच क्या रहे हैं। अब सवाल ये है कि इमरान खान के पास कोई, अब जो मौजूदा ये जो कल का ज़िमनी इंतखाब हुआ है उसके नतीजे के बाद कोई ऑप्शन रह जाता है? पीपल हैव स्पोकन फॉर इमरान खान। अब अगर इमरान खान अपने इस बयानिए से थोड़ा भी आगे पीछे हटता है, अपनी इस फाइट को आगे नहीं लेके जाता, भले वो अरेस्ट हो जाए, भले वो उसका ये जो भी उसने लॉन्ग मार्च करना है वो नाकाम हो जाए, जो भी है, इमरान खान को अब आगे की तरफ जाना है। जो मैं आज उनके साथ इंटरव्यू भी किया, उनसे सवालात भी किए, मुझे किसी भी पूरे इंटायर इंटरव्यू में किसी एक जगह पे भी ये शक नहीं हुआ कि इमरान खान अब किसी जगह के ऊपर अपना जो मशहूर ज़माना है ना वो यू टर्न ले लेगा।
ओके कि नहीं 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 आप ठीक है ये टाइम पूरा कर लें और ठीक है चलें हमने इसकी वजह से ये किया है। आप सीधा उसकी वजह ये है कि आपने लोगों की एक जो है राय पहले बनाने में आपने मेहनत की, लोगों की अब राय बन गई, लोगों ने कल अपनी राय दे दी है कि हम इस मुल्क के अंदर नए इंतखाबात चाहते हैं, जो कि इस मुल्क के मौजूदा सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का ये लीडर ये कह रहा है। आज आप राना सनाउल्लाह साहब की बॉडी लैंग्वेज देखें, मेरी कुछ राय से भी बात हुई है, इस वक्त इंटायर जो शराकतदार हैं हमारे सिस्टम के, इंक्लूडिंग द पीडीएम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अंग्रेजी का वर्ड है बोंकर्स, दे हैव गॉन बोंकर्स, उनको समझ नहीं आ रही है अब करना क्या है। इंतखाबात में जाते तो वहाँ से मार पड़ती है, इंतखाबात में नहीं जाते तो इमरान खान को रोकना क्या है। क्या इमरान खान जिसके पास 22 करोड़ में से 16 करोड़ आवाम के ऊपर हुक्मरानी है, पंजाब के PAJ के GB, तो क्या उसके लिए मुश्किल है ये इस्लामाबाद को बंद करना या पूरे पाकिस्तान को एक लॉकडाउन की सूरत हाल में लेके आना? मेरे ख्याल में, और उसके बाद मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा जी आप वाकई समझते हैं कि लॉकडाउन की तरफ जाना ही पड़ेगा, कोई राब्ता, कोई बैकडोर? एंड बस काइंड इनफ सेड कि जी राब्ते तो हमेशा रहते हैं, अभी भी बैकडोर चैनल के ऊपर हमारी बातचीत चल रही है। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि वो बात सुन लेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो देन आई हैव नो अदर ऑप्शन। उन्होंने कहा कि चंद दिन हैं बस मेरे पास, उसके बाद मुझे लॉन्ग मार्च की कॉल देनी है। तो चंद दिन खान साहब ने कहा उनके पास है, जरा देखिए बैकडोर राब्तों के हवाले से उन्हें कॉन्फर्मेशन दी है, लेट्स वॉच दैट। मुज़ाकरा क्या मैं कहूँ कि हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहा है, यानी उनके अंदर अभी तक कोई जो भी थोड़ी हमारी बैक चैनल्स पे हुआ है, कोई इस तरह की क्लैरिटी नहीं है अभी। वो क्लैरिटी मुझे पता क्यों नहीं, क्योंकि वो नवाज शरीफ डरा हुआ है इलेक्शन से, वो जब तक नहीं फैसला करेगा इलेक्शन नहीं होगा। अब उसको खौफ आया हुआ है कि अगर ये सारी पार्टीज ने मिलकर भी इलेक्शन अगर होंगे तो वो हार जाएगा, और वो चाहता ये है कि ये खींचते जाए इसको, बेशक मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, क्योंकि पैसा उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता मुल्क का बेड़ा गर्क हो। आरिफ अमीन भट्टी साहब, आप ये बार बार कई दिनों से ये बात कह रहे हैं कि खान साहब को अब देर नहीं करनी चाहिए, अब आपकी क्या राय है? और जो ये राब्तों की बात हो रही है लंदन में खास तौर पे, वो कह रहे हैं डिसीजन होना है, वहां पे अभी क्यों डिसीजन होगा कि इलेक्शन कराएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अफ्रीका कल जो नताइज आए हैं उसके मुताबिक तो हुकूमत को मीनारे पाकिस्तान से छलांग लगानी पड़े या हुकूमती इत्तेहादियों को लगा देंगे, लेकिन वो इलेक्शन में नहीं जाएंगे। ये शिकस्त फाश देखकर 13 जमातें मिली हों, 13 जमातें, और 15 दिन आपको पता जब ये रिजाइन पूरे किए गए थे, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना और दीगर माहिरीन थे कि किस वार्ड में कितना हलका हम कितने मार्जिन से जीत सकते हैं। उस सब हिकमत अमली की नाबाद या नाकामी के बाद मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत जाएगी। मेरी इतला के मुताबिक कल रात फैसला जो 29 नवंबर का नवाज शरीफ ने करना है, नवाज शरीफ ने करना है, इख्तियार किसके पास है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये बताएं, मुझे खावर मेरा भाई करके आया इंटरव्यू, ये तो बड़ा आदमी है, बड़े लीडरों के इंटरव्यू करते हैं, 25 मई के बाद वो दर्जनों मरतबा कह चुके हैं मैं लॉन्ग मार्च करने लगूं ना, मैं लॉन्ग मार्च करने लगूं। मुझे लग रहा है कि इमरान खान ऐन असर के मौके पर रोजा तोड़ देते हैं। एक तरफ वो कहते थे कि हमने कभी भी किसी से बैकडोर अब नहीं करनी, मां सिवाय कि जब तक असम्बली तहलील नहीं होती और नए इलेक्शन का ऐलान नहीं होता। तो अगर वो इनके मुताबिक जो अभी आपने सवाल चुनाया, उन्होंने कहा मुज़ाकरात हो भी रहे या नहीं हो रहे, तो अगर इन्होंने देर की तो मेरा ख्याल है 15 नवंबर के बाद ये लॉन्ग मार्च की पोजीशन में भी नहीं रहेंगे। देखें PTA की मेन लीडरशिप इस वक्त उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। इंसानियत सोज आजम स्वाति, शहबाज गिल, हमारे 2 जिगर, अरशद शरीफ मुल्क से चले गए, साबर शाकर चले गए, और सहाफ़ियों पर पाबंदी। तो इमरान खान मुझे नहीं समझ आ रही कि इतनी मकबूलियत का ग्राफ ऊपर जाने के बावजूद भी वो माल गाड़ी की बत्ती के पीछे लगे हैं। फैसला उन्होंने करना है, लेकिन अब से कुछ देर पहले मेरी खुद राना सनाउल्लाह साहब से बात हुई है, वो तो किसी भी सूरत में इलेक्शन के मूड में नजर नहीं आते। अब इमरान खान ने दोबारा असर के टाइम रोजा तोड़ना, यू टर्न लेना है, यहाँ करना है। मेरा ख्याल है 15 नवंबर के बाद वो पोजीशन में नहीं रहेंगे। लॉन्ग मार्च करना होगा तो इनके पास अक्टूबर है, लेकिन फैसला यकीनन उनका होगा। राइट। मज़हर अब्बास साहब, ओवरऑल हम अगर इलेक्शन को देखें
ایک تو ضمنی الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ جنرل الیکشن سے کمپیریٹیولی خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے 16,500 ووٹ کم ہوئے، لیکن پنجاب میں جنرل الیکشن کے مقابلے میں پی ڈی ایم کے 70,000 سے زیادہ ووٹ کم ہوئے، جبکہ تحریک انصاف کے ووٹ 18,000 سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا پی ڈی ایم کے، میں نے جب خیبر پختونخوا کا ذکر کیا، 1,18,974 ووٹ کم ہوئے خیبر پختونخوا میں۔ سندھ میں ہم نے دیکھا کہ جنرل الیکشن کے مقابلے میں پی ڈی ایم اتحاد نے 1,14,617 ووٹ کم حاصل کیے، جبکہ پی ٹی آئی کے ووٹوں میں 29,000 کی کمی ہوئی۔ اینڈ دین پنجاب اگین نون لیگ نے 11,828 ووٹ زیادہ حاصل کیے، جبکہ ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کے 58,601 ووٹوں کا اضافہ ہوا۔ یہ جو تناسب ہے اوور آل، یہ تو کسی بھی گورنمنٹ کو بہت زیادہ نہیں لگے گا، جبکہ وہ اکٹھے ابھی تو لڑ رہے ہیں الیکشن، جنرل الیکشن میں نہیں ان کا ایسا کوئی ارادہ ہوگا، یا ہو تو بہرحال وہ تب پتہ چلے گا۔ کوئی بھی گورنمنٹ نہیں چاہے گی کہ ایسی صورتحال میں وہ الیکشن میں جائے۔ مظہر عباس صاحب۔ شکریہ فریہ، دیکھیے بات آپ کی ٹھیک ہے، میرا گورنمنٹ کیوں جائے گی الیکشن میں؟ بات سوائے اس کے کہ آپ کسی کو گن پوائنٹ پہ آ کے پرائم منسٹر سے استعفیٰ لے لیں، وہ تو ایک الگ بات ہے، ہم نے یہ سچویشن بھی دیکھی 93 میں، ایسا بھی ہوا تھا، لیکن ادروائز کیوں جائے گی؟ اور ایک ایسی پوزیشن پہ جہاں ان کو یہ نظر آ رہا ہو کہ اگر وہ جائیں گے اور الیکشنز کی طرف جائیں گی بات، تو وہ ہار جائیں گے الیکشن، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، الیکشن ہار جائیں گے وہ، تو وہ کیوں جائیں گے؟ وہ ہر صورت میں ریزسٹ کریں گے، اور ہر صورت میں ریزسٹ کریں گے، انکار کریں گے، اور یہ بات انہوں نے طے کر لی ہے کہ ہم نے الیکشن وقت پہ کرانے، ہم جائیں گے آگے الیکشن پہ۔ وہ جو ایک ٹائم تھا، جو 25 مئی والی بات تھی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، وہ ایک انٹرم سیٹ اپ کی طرف ایگریمنٹ ہو گیا تھا۔ اس میٹنگ میں کون کون لوگ تھے اس میٹنگ میں؟ اور موسٹ پروبیبلی جو نام جس پہ اتفاق رائے ہو رہا تھا ایز این انٹرم پرائم منسٹر، وہ حفیظ شیخ صاحب تھے۔ اس میٹنگ میں حفیظ شیخ بھی موجود تھے، اس میٹنگ میں شوکت ترین بھی موجود تھے، اس میٹنگ میں مفتاح اسماعیل بھی موجود تھے، اس میٹنگ میں کچھ ٹیکنوکریٹس بھی موجود تھے، اور وہ ایک جو اکانومی کے حوالے سے ساری بات تو وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اکنامک سچویشن بہت خراب ہو رہی تھی، لیکن وہ الٹیمیٹلی ذہن میں وہی صورتحال تھی کہ اگر یہ اکنامک جو ہے سچویشن بہت زیادہ خراب ہوتی ہے تو اگر انٹرم سیٹ اپ بنا بھی تو کس طرح کا بنے گا، لیکن بہرحال وہ بات نہیں ہوئی۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، اور یہ ایک نیا فینومینا ہے کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو زیادہ تر 90% بائی الیکشن جو ہے وہ پی ڈی ایم یا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی جیت رہی تھی، یا ایون آخری جو الیکشن جیتا تھا وہ جے یو آئی نے جیتا تھا، جو پہلا فیز ہوا تھا بلدیاتی الیکشن کا خیبر پختونخوا۔ لیکن جو بڑی غلطیاں ہیں پی ڈی ایم کی میرے نقطہ نظر سے، اور میرا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ پہلی بڑی سیاسی غلطی عدم اعتماد کی تحریک تھی، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن میں نے بے شمار مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگوں سے آرگیو کیا ہے کہ یہ ایک بڑی سیاسی غلطی تھی آپ کی۔ دوسری بڑی سیاسی غلطی تھی پنجاب میں جس انداز میں تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی، اور جس حمزہ شہباز کو لانے کی کوشش کی گئی، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے ان لوگوں سے راضی ہو گئے، ان لوگوں کو ٹکٹ دینے پر راضی ہو گئے کہ جن لوگوں کے خلاف مسلم لیگ نون نے الیکشن لڑا تھا 2018 میں، اور وہ لوگ آزاد امیدوار کے طور پہ لڑے تھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آپ نے اس وقت تو وقتی طور پہ تو حمزہ شہباز بن گئے وزیر اعلیٰ، لیکن جب وہ ڈی سیٹ ہوئے وہ سارے لوگ اور ان پہ بائی الیکشن ہوئے، تو آپ نے چونکہ وعدہ کر لیا تھا ان کو ٹکٹ دینے کا، تو ان کو جب آپ نے ٹکٹ دیا تو مسلم لیگ صاحب ابھی بھی اپنی 3 میں سے 2 سیٹیں تو کھو دی پھر پی ایم ایل این نے، اس دفعہ تو یہ والا فیکٹر نہیں تھا۔ یہی فریہ میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون مسلسل گراؤنڈ کھو رہی ہے، اور اس کا ذمہ دار میں صرف اور صرف نواز شریف صاحب کو کرتا ہوں۔ یہ 2000 میں بھی عارف میرے ساتھ ہوں گے، یہ 2000 میں بھی جو ہے ڈچ کر کے گئے، بہت چارج تھی اس وقت مسلم لیگ، یونائٹڈ تھی، تقریباً متحد تھی، کلثوم نواز صاحبہ نے مرحومہ نے کیمپین لانچ کی ہوئی تھی، لیکن اچانک 2000 میں وہ چلے گئے، آپ نے بالکل اوپن چھوڑ دیا، چودھریز کہیں اور چلے گئے، انہوں نے مسلم لیگ کا مشرف کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا،
उस एग्रीमेंट पे इमरान खान नाराज हो गए थे क्योंकि उस वक्त वो भी मुशर्रफ को सपोर्ट कर रहे थे। तो मुस्लिम लीग को उधर, और अब भी पिछले 3 साल से आप उधर बैठे हुए हैं लंदन में, ठीक, ग्राउंड पे आपको पता ही नहीं है कि पार्टी के साथ क्या हो रहा है, पार्टी के अंदर रिफ्ट है। इन सब चीजों का फायदा इमरान आपका खान ख्याल ये है कि अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान में होते, जेल के अंदर होते, तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती, कंसिडरिंग कि वो मुल्क से बाहर गए हैं तो हुकूमत बना ली उन्होंने। आपको परिया एक बहुत ही साइकोलॉजिकल, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक साइकोलॉजिकल पहलू होता है। 4 जुलाई या 3 जुलाई 77 तक एक पूरे मुल्क में एक फजा थी एंटी भुट्टो। 5 जुलाई को मार्शल लॉ लगता है, 4-5 दिन बाद भुट्टो जब छूट के जाता है तो लाहौर में इतना बड़ा इस्तकबाल होता है कि मिलिट्री गवर्नमेंट परेशान हो जाती है। राइट, ठीक। तो ओवरऑल एकदम टर्न अराउंड होता है। यही इमरान खान का देख लें आप 10 मार्च से पहली की सूरत हाल देख लें। ये बड़ा 10 अप्रैल ये आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस इन डिटेल। ये आपने अहम नुक्ता दिया, बट क्विकली अतर काज़मी साहब को भी बीच में शामिल करें। अतर काज़मी साहब, पीटीआई ने 17 जुलाई को 20 में से 15 नशिस्तें हासिल की, यानी पंजाब में 2/3 नशिस्तों से ज्यादा, और अब 3 सूबों में 11 में से 8 नशिस्तें हासिल की, यानी 2/3 नशिस्तों से भी ज्यादा तनासुब बन रहा है। तो ये तो फिर खतरे की घंटी है पीएमएलएन के लिए। क्या हम कह सकते हैं कि अगले इलेक्शन में जो 2/3 क्लेम करती है पीटीआई, अब ये नजर आ रहा है, वाज़ेह होता हुआ नजर आ रहा है ऐसे? देखिए, सियासत में देखें, डे बाय डे सिचुएशन चेंज होती है। क्या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद यही सिचुएशन रहेगी, वो इस वक्त कहना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, अगर आज की तारीख में इलेक्शंस हो जाए, तो जो आपने तज्जिया किया मैं उससे एग्री करता हूं। बज़ाहिर यही लगता है कि खान साहब मेजॉरिटी से जीतेंगे, क्योंकि ये जो हलके हैं जहां पे इलेक्शंस हुए हैं, ये हुकूमत ने चुन के यहाँ पे इस्तीफे मंजूर किए, और हर हलके में, मासवाए पेशावर के हर हलके में पीडीएम का वोट कई हजार ज्यादा था, लेकिन उसके बावजूद जो परफॉर्मेंस रही वो हमारे सामने है। तो ये तो कहा जा सकता है कि इस वक्त खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो अपने पीक पर है। लेकिन देखें, जिस तरह भट्टी साहब ने भी फरमाया कि ये हुकूमत कभी भी इलेक्शन नहीं करवाएगी, और कल के जो इंतखाबात हुए उसके बाद तो ये बिल्कुल चीज पे ये लोग अब अटल हो गई है कि इन्होंने कभी भी इलेक्शंस की तरफ जल्दी नहीं जाना। और जिस तरह भट्टी साहब ने कहा कि ये मीनारे पाकिस्तान से छलांग लगा देंगे, इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, मेरे ख्याल में ये छलांग भी नहीं लगाएंगे। छलांग लगाएंगे तो नीचे अवाम इनको पकड़ लेगी, ये मीनारे पाकिस्तान के ऊपर चढ़ जाएंगे और कहेंगे हमने नीचे नहीं उतरना, इलेक्शंस नहीं करवाने। तो अवाम से इनका उतना ही ताल्लुक है इस वक्त जितना किसी भी आमरीत का होता है। अवाम के नाम से ये डरते हैं, इंतखाबात से डरते हैं। लेकिन खान साहब को भी देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में वो अपनी सियासत को किस तरफ लेके जाएंगे। कौम को तो उन्होंने तैयार किया हुआ है हकीकी आजादी के लिए, और वो मार्च की भी बात करते हैं। अगर उन्होंने डिसअपॉइंट किया तो उससे भी खान साहब को थोड़ा सा सियासी नुकसान होगा। भट्टी साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, बट क्विकली, क्योंकि आपका इसमें जिक्र हुआ है, आपका क्या मशवरा है इस वक्त, क्या करना चाहिए खान साहब को? देखिए, मुझे लग रहा है अतब काज़मी साहब मियाँ बरादरान को बरतानिया दौर के जानते हैं। मेरा ख्याल था मैं उन्हें पुराना जानता हूँ, क्योंकि हुसैन साहब से कभी मेरी बड़ी शनासाई रही है कि 30 सालों से जानता हूँ। गुजारिश ये है कि मज़हर अब्बास साहब हम सबसे ज़्यादा सीनियर हैं, उन्होंने गलती नहीं की। पिछले साल अक्टूबर में इस 2021 में जेलों में कौन था, तारीखों पे कौन जा रहा था? वो भाई, अवाम को धोखा देना उन्होंने पहली दफ़ा दिया है। मोहतरमा कुलसूम नवाज, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, जाने से 4 दिन पहले मुलाकात हुई तो कहती मैं आरिफ ऐसी स्ट्रेटेजी बना रही हूं कि तुम हैरान रह जाओगे। तो 4 दिन बाद पता चला वो लंदन में बैठे, खद्दे पाने वाले, खाए पाए पकाने वाले, घुटने दबाने वाले, सर दबाने वाले, सर पे मालिश करने वाले, सारे लेके बाहर चले गए। उसको एतजाज अहसन साहब ने ऐसे सेकंड किया, कहते कि कुलसूम साहिबा मेरे पास 1 दिन पहले आई तो उन्होंने कहा, वो वकील थे एतजाज अहसन साहब, कि केस तेज कर दे, हेयरिंग तेज कर दे, हमने इनको नहीं छोड़ना। तो अगले दिन एतजाज साहब भी हैरान रह गए कि जब टीवी पे पता चला वो चले गए हैं। तो इनका माजी ऐसे ही है, उन्होंने गलती नहीं की। मरियम नवाज जो मुजरमा थी इस वक्त बाइज्जत बरी हो चुकी है। इसे एनआरओ नहीं कहेंगे तो टॉफी कहेंगे। कितना झूठ बोलना वाना है इन्होंने, ताकतवरों ने हमसे टीवी पे। हमारा ज़मीर भी तो जिंदा रहने दे। नवाज शरीफ का केस अमलन खत्म हो गया। इसहाक डार जो 5 साल मुजरम पर रहे, जिन्हें सजा हुई, वो आके वजीर खजाना बन चुके। FIA जो 14 मई को उन पर फर्द जुर्म मोहतरम शहबाज शरीफ पर होनी थी, उस दिन वजीर आजम बन गए। अब आजकल
سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی ہر تیسرے دن عبوری ضمانت کرانے عدالتوں پہ جا رہے ہیں. اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہوا, شہباز گلز کے ساتھ کیا ہوا, سیف کورس کیا ہوا. عمران خان صاحب سیاست میں اللہ ان کی حکومت جانا پنجابی کہتے ہیں کبے نو لت راس آ گئی. 8 مہینے پہلے عوام کا خیال تھا کہ عمران خان اتنے پاپولر نہیں ہے, انہیں حکومت جانے نے عمران خان کو اس وقت ملک کا مقبول ترین لیڈر بنا دیا. اور یہ کڑوا سچ ہے, آپ دیکھیں نا سینٹرل پنجاب فیصلہ آباد سے جیت گئے, ننکانہ سے جیت گئے, انبلیویبل یہ چیزیں ہیں. تو اس میں ایک بات جو آپ نے ذکر کیا وہ سب ٹھیک الگ الگ تھے جی, اب اکٹھے ہو کے بھی ہار گئے, یہ بات بڑی اہم ہے. لیکن ذکر کیا گیا کہ اس وقت خان صاحب کا کوئی کہہ سکتا تھا اتنے پاپولر ہے. خواجہ گھومن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ذکر کریں گے اسی دن کا جو کہ لاسٹ ایوننگ تھی ایز پرائم منسٹر آف پاکستان. 9 اپریل کی رات کو خان صاحب سے یہ سوال کیا تھا خواجہ گھومن صاحب نے کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے. ہم بات کرتے ہیں اس پہ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. خواجہ گھومن صاحب کی ٹویٹ بھی ہے آج کی, انہوں نے کہا اب آگے کیا کرنا ہے, کوئی مشورہ کوئی نصیحت. یہ کویسچن آپ نے اس دن خان صاحب سے بھی پوچھا تھا 9 اپریل کی جب ہم بات کریں کہ آگے کیا کرنا ہے. سو ڈو یو تھنک کہ اس وقت ان کے پاس اسٹریٹجی تھی کہ کیا کرنا ہے؟ افریہ وہ جو ہسٹوریکل شام تھی, ایوننگ تھی, وہ ہم نے کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے گزارے پرائم منسٹر آفس کے لون جس وقت باہر خبریں مطلب پورا سین آن تھا. اور وہاں پہ جب وہ سارا کوئی خان صاحب نے بتایا اور ہم نے اور لاسٹ مومنٹ میں نے پوچھا خان صاحب نہ اندرون خانہ نہ بیرون خانہ آپ کی حمایت میں تو کوئی چیز نہیں ہے, تو آپ کی سیاست سروائیو کس طرح کرے گی؟ تو کوٹ اینڈ کوٹ آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہوگا, آپ میرے بالکل سامنے بیٹھے, انہوں نے کہا میرے لیے لوگ نکلیں گے. آپ کو یاد ہے اندھیرے میں گارڈن میں پی ایم ہاؤس کے اکیلے بیٹھے ہوئے پرائم منسٹر نے آپ کو یہ جواب دیا تھا. وہاں پہ باقی بھی سارے ارشد شریف اور باقی صابر شاگری محمود, انہوں نے کہا میرے لیے لوگ نکلیں گے. یہ اچھا, اس کے بعد آ جاتے ہیں میں پبلک میں چلا جاؤں گا. ہوا کیا ہوا یہ کہ جس طرح بڑی صاحب بتا رہے ہیں نا, بڑی صاحب چونکہ لاہور میں رہے ہیں, یہ بڑے اچھی طرح جانتے ہیں شریف خاندان کو. دے آر ویری گڈ ڈیل میکرز. وہ ڈیل ایسی زبردست کرتے ہیں کہ اس کو وہ نوک پلک ساری چیزیں دیکھتے ہیں. وہ ایک مشہور زمانہ جب وہ ایک قانون سازی ہوئی تھی نا ملک کے اندر, وہ جب وہ آپ کو پتہ ہے کچھ وہ ریٹائرمنٹ کے ایشوز کے اوپر کچھ سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا. اس کے بعد لندن کے اندر ایک ہوتا ہے اجلاس ہوتا ہے ٹاپ جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کا, بٹی صاحب ول بیئر می آؤٹ. وہاں سے جب واپس آتے ہیں خواجہ حسن صاحب, تو خواجہ حسن صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ جی وہ کیا کیا لندن کے اندر. بعد میں آ کے جب آپ کو پتہ ہے باجماعت انہوں نے ووٹ دیا تھا پاکستان مسلم لیگ, انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ ہماری پارٹی کا کوئی آن اوتھ ہم نے فیصلہ کیا ہے, تو آن اوتھ فیصلہ وہ جو ہے بالکل پبلک میں ہم بات نہیں کر سکتے. یہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اس وقت جو دعویٰ کرتی تھی, سب سے جمہوری پارٹی تو نہیں تھے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی ایک ہم زبردست پولیٹیکل پارٹی ہے اور ہم آئین کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں. لیکن وہ نہیں بتایا تھا, انہوں نے آج تک نہیں بتایا کہ اس میٹنگ میں ہوا کیا تھا. ان دا ہائنڈ سب جب یہ سارے ایونٹس انسیڈنٹ آپ جب 1 2 3 4 5 آپ ریلیٹ کرتے ہیں نا, اور محترم بھٹی صاحب کا تبصرہ تجزیہ دیکھتے ہیں, تو یہ ڈیل ہو چکی ہوئی تھی. اب یہ ساری کہانیاں ہیں کہ 25 مئی کو یہ ہو جانا تھا, تو انہوں نے یہ آفر کر دی تھی, وہ آفر کر دی تھی. جو کچھ طے ہوا ہے اس پہ سب کچھ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. کیسز آپ کے سامنے ہیں. بھٹی صاحب ہمیں بہت عرصہ پہلے بتا رہے تھے مریم صاحبہ باہر بھی جائیں گی, کوئی یہ جو منی لانڈرنگ کے کیسز جو ہیں اس کے اوپر جتنی مرضی سٹوریز ارشد شریف کر لے, جتنا مرضی آپ کے پاس ایویڈنس ہے, کچھ نہیں ہونا. اور پھر پاکستان کی تاریخ نے یہ دیکھا دن کہ صبح فرد جرم عائد ہونا تھا, شام کو اس بندے نے پرائم منسٹر آفس کا اوتھ لیا. اور یہ پاکستان کی ہسٹری کا میرے خیال میں ایک درخشاں یہ باقی یہ ہے کہ اب جو ہے اب ہوا بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ جو پرچہ تھا نا وہ آؤٹ آف کویسچن, کچھ سوالات آ گئے, وہ عمران خان جو آ گیا ہے, مطلب وہ لوگوں کھڑے ہو گئے یا لوگوں کو خود جاگ آ گئی یا لوگوں نے اب سپوائلر. اگر بالکل اطہر جو بات کر رہا ہے, اطہر صاحب بات کر رہے ہیں, اظہر صاحب بات کر رہے ہیں کہ عمران خان اگر اب ایک قدم پیچھے جائے گا تو عمران خان کی اپنی سیاست جو ہے. اسی تھاٹ کے اوپر ہے قاضمی صاحب, آپ کی ٹویٹ بھی میرے سامنے, ضمنی انتخاب کا نتیجہ ایک سافٹ انقلاب ہے, عوام نے فیصلہ سازوں کے لیے واضح پیغام دیا ہے. یہ کچھ وہی بات ہے جو ابھی خواجہ گھومن صاحب نے کی ہے, اس کو ذرا ایکسپلین کریں. دیکھیں یہ جو انتخابات ہوئے ہیں, جو عوام نے ووٹ دیا ہے, سب کو پتا تھا کہ نہ ہمارا گلی کی نالی ٹھیک ہونی ہے, نہ ٹرانسفارمر مسئلہ, سب کو پتا تھا, اور خان صاحب نے ہلکے میں بھی نہیں آنا.
लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्यों वोट दिया? उन्होंने एक बयानिए को वोट दिया, एक मुतालबे को वोट दिया कि आम इंतखाबात में जाए। जमहूरियत में जमहूर इसी तरह अपनी जो भी उनकी सोच है उसका इजहार कर सकते हैं। अब सॉफ्ट इनकलाब में इसको इसलिए कह रहा हूं कि उनको इन सारी चीजों के मालूम होने के बावजूद, इदराक होने के बावजूद उन्होंने फिर भी खान साहब को वोट दिया, उनके कैंडिडेट्स को वोट दिया, क्योंकि वो इंतखाबात चाहते हैं। अब अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी, वोट के जरिए उनकी बात नहीं मानी जाएगी, तो फिर देखिए वो क्या रह जाता है पीछे? फिर वही है जो खान साहब बात करते हैं कि हम एहतजाज करेंगे, और खान साहब एहतजाज क्यों नहीं कर रहे? देखिए खान साहब को भी पता है कि वो गवर्नमेंट इन वेटिंग है। अगर वो एहतजाज करते हैं और खुदा ना खास्ता कोई खराबी पैदा होती है, खून खराबा होता है, दुनिया भर में खून खराबे से ऑपोजिशन को फायदा होता है। ऑपोजिशन लाश ढूंढती है, ये हुकूमत लाश ढूंढ रही है, बल्कि लाशें ढूंढ रही है। इनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान आए और इस तरह के कोई हालात पैदा हों। तो खान साहब को इस चीज का भी इदराक है, कौम का मूड भी वो देख रहे हैं कि कौम किस तरह तैयार बैठी हुई है, उनका मूड क्या है। महंगाई की वजह से वो मजीद तंग हुए हुए, अब वो लेके इधर आ जाते हैं, तो फिर उनको कंट्रोल करना, उनके जज्बात को कंट्रोल करना भी एक बड़ा मसला होगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये सॉफ्ट इनकलाब है और पाकिस्तान को सॉफ्ट इनकलाब से ही सीखना चाहिए। राइट, मतलब साहब सॉफ्ट इनकलाब का क्या असर हो सकता है, इस पर जरूर बात कीजिएगा। लेकिन आज खान साहब ने कहा है कि अभी भी इलेक्शन कमीशन पर इतराज है उनको, जरा देखिए। जो एक इलेक्शन मेरा जो हारा है कराची का, मैं हमारे पास सारी एविडेंस है और पीपल्स पार्टी ने खुल के धांधली की वहां। मैं ये भी बता दूं कि सिंध का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो सिंध गवर्नमेंट के पेरोल पे था, और हमें ये पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो ऑडियो लीक्स में ये भी आ गया कि ये नून लीग का खास आदमी है, ये जो सिकंदर सुल्तान है, और हमें कोई इनके ऊपर एतमाद नहीं। मैं अब डिमांड करता हूं इलेक्शन कमिश्नर से कि आपने डस्का का इलेक्शन, क्योंकि वहां कोई 22 पोलिंग स्टेशन के ऊपर आरओ ने कहा था कि ठीक नहीं हुआ, री इलेक्शन करवा दिया था। जो कराची में हुआ इसके ऊपर री इलेक्शन करवाना चाहिए। बज़ाबाद साहब, मलीर में धांधली हुई है जो खान साहब के खदशात हैं? देखिए पहली चीज तो ये कि मुझे समझ में नहीं आता खान साहब ने राजा सिकंदर के बारे में पहले क्या कहा था। कब पहले? अभी पहले या साल पहले या 1.5 साल? मतलब हाँ, ये भी एक अलग मसला है कि कितने साल लाए तो यही थे। मैं नहीं, कौन लाया था इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, कौन लेकर आया? वो कहते हैं मैं नहीं लाया था, वो ही सेड नहीं, तो फिर अब यही मतलब यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है। चले उसको छोड़े, वो खैर पॉलिटिकल होता है, वो पॉलिटिकल लीडर्स अपनी लाइंस चेंज करते रहते हैं। कराची के दोनों इलेक्शंस ले लें, पीटीआई का वोटर क्यों नहीं निकला? यानी पहले ले लें जहां खान साहब जीते हैं, वहां 14% वोट कास्ट हुआ है। ये तकरीबन कॉन्स्टिट्यूंसी है 5 लाख से ज्यादा अफराद की, और जहां इमरान खान को 32,000 और जो एमक्यूएम के कैंडिडेट थे उन्हें गालिबन 14,000 वोट मिले। मलीर में भी आप उठा के देख लें, धांधली तो बाद में आएगी, पहले तो ये कि पीटीआई का वोटर क्यों नहीं निकला। यानी उससे एक दिन पहले, 2 दिन पहले शाह फैसल कॉलोनी में अच्छा खासा बड़ा जलसा किया इमरान खान साहब ने, लेकिन वो वोटर, अगर वोटर बड़ी तादाद में निकलते, और ये पीटीआई की, ये जो पीटीआई की लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जो डिसऑर्गेनाइजेशन है यहाँ कराची में पीटीआई की, ये उसको एक पोलिंग स्टेशन पे धांधली का इल्जाम लगा है और किसी उस पे नहीं किया गया है, एक पोलिंग स्टेशन पे। सवाल ये है कि यहां भी तो जो फर्क है 10,000 का फर्क है ना, लेकिन असल चीज ये है कि पीटीआई की बड़ी तादाद में वोटर नहीं निकले और पीटीआई की लोकल ऑर्गेनाइजेशन उनको निकालने में नाकाम रही है, जिसका इमरान खान साहब को नोटिस लेना चाहिए। राइट, ठीक। सो बट हमारे साथ यहाँ पे आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब ने तो ट्रांसमिशन में कहना शुरू कर दिया था कि मलीर के ऊपर नजर रखें, पे आपने ट्वीट भी की। भट्टी साहब, मलीर पे आपकी क्या इतलात हैं? मैं अब भी कह रहा हूं मलीर पे जोर लगाया गया, मैं अब भी उस बात पे कायम हूं। मैं एक रिपोर्टर हूं, मैं कोई इतना बड़ा जर्नलिस्ट तो हूं नहीं। अब भी ये मलीर और मर्दान में आखिरी इलेक्शन कमीशन से राब्ते भी हुए ताकतवर हल्कों के। ताकतवर हल्कों से मुराद सियासतदान है। तो अभी खावर गुमन मेरा भाई मासूम है, इस पे पर्चा, ये मुझ पे भी पर्चा करवाना चाह रहा है। और कौन सी जमहूरियत मेरे भाई इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर को
172 वोट लेते हुए मुश्किल पड़ती है। कौन से असूल? मुझे बताए, एक बंदा जेल में है, मुजरम है, अगर उसके साथ कोई डील करता है कि मुझे में वोट दे, तो क्या वो कुछ नहीं लेगा? डू यू थिंक वो बेवकूफ है? चलो इमरान खान तो उस वक्त इक्तदार में थे, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, वफाकी हुकूमत उनके पास थी, पंजाब हुकूमत उनके पास थी, तो जो उनसे मुज़ाकरत करने गए, नैब में कैमरे बंद कराए गए, नैब की पिछला दरवाजा इस्तेमाल किया गया। डू यू थिंक कि नवाज शरीफ इतने जलेबी की तरह सीधे हैं कि वो उनको वोट दे दे? जिस मुल्क में यार अनबिलीवेबल है 172-76 करना वोट नामुमकिन है, वहां 350 ले जाते हैं। तो जमहूरियत का तसलसल क्या है? डील से मामला होते हैं, डील से होते रहेंगे। अब भी अगर खान साहब को डील मिली तो वो नहीं ले लेंगे डील? जो बंदा कर रहा है डील तो सभी रेडी हैं लेने को। नहीं, वो तो आज खुद कह रहे हैं बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, वो तो खुद उन्होंने फरमा दिया, मेरे कहने की तो अब गुंजाइश ही नहीं रही। मैं ये कह रहा हूं कि खान साहब मकबूलियत को जितना छू रहे हैं, वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बार बार इसको डिले करके। शेर आया शेर आया। खान साहब को एक डिसीजन करना है, इस हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराने, ये तो आप रिकॉर्ड पे रख ले जब तक कोई मजबूर ना करे। राइट। सो हमें खुद पीडीएम लॉन्ग मार्च करे तो हलाल। बिलावल भुट्टो महंगाई के खिलाफ अंदरूने सिंध से चले 8-10 दिन तक करे तो उस पर एक पत्थर भी ना गए। मौलाना फजलुर रहमान घर की सीट हार जाए, घर की, कहते हैं ना घर की मुर्गी ना बाहर की ना अंदर की, वो सिंध से चले, उसका लॉन्ग मार्च जायज। इमरान खान लॉन्ग मार्च करे तो जत्था। वो यार क्या दौरा मेयार है भाई? जमहूरियत में कब एहतजाज से रोका गया, पुरअमन एहतजाज से? ठीक, हम एक और ट्रेंड की तरफ भी नजर डालेंगे। पीपल्स पार्टी 2 सीटें जीती है और एब्सेंस, कहते हैं कॉन्स्पिक्युअस बाय एब्सेंस, वो पीएमएलएन नजर आती है क्योंकि वो अपनी सीटें भी नहीं जीत सके। लेकिन हम इस पे ब्रेक के बाद बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है। राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी ने 2 नशिस्तों पर इलेक्शन जीता। पीपल्स पार्टी ने 3 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। सो क्या जनूबी पंजाब और कराची में पीपल्स पार्टी एक ऑल्टरनेट बन रही है? देखिए 2018 के जब इंतखाबात हुए तो पीपल्स पार्टी को 2 सीटें मिली थी। वो डीप साउथ मखदूम खानदान, उनका जो अपना आबाई हल्का है, उनकी ज़मीनों के ऊपर इतने मज़ारे हैं कि उन्हीं के वोट शोट मिल जाते हैं। ये जो ख़ास तौर पर हुआ है, आज मैंने खान साहब से पूछा भी, बात भी की, भाई वो बोले तो नहीं लेकिन उनके चेहरे से नजर आ रहा था यार वो शाह साहब ने मतलब टिकट ले ली और घर में रख ली, तो उसकी वजह से सारे के सारा वो समझते हैं कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। नहीं, अक्सर लोगों की छोड़े, जिस दिन ये टिकट अवार्ड हुआ था उस दिन टॉप 2 के 3 जो ट्रेंड्स थे, वेरीफाइड अकाउंट अपने इनके पीटीआई के, उन्होंने इसके ऊपर अपना शदीद बिल्कुल हुआ था। तो पार्टी के अंदर ये एक एक्सेप्टेंस है। जहां तक ताल्लुक है पीपल्स पार्टी का, तो मैं उस दिन जब नताइज आ रहे थे तो बड़ा एक डिफरेंट, एक डायमेटिकली अपोज रिएक्शन आ रहा था। हमें नून लीग वाले वो कह रहे थे कि जी मियां साहब के बगैर हमारा कुछ नहीं बनता, हमारे दोस्त हैं मोहसिन राजा साहब, मेरे गवर्नमेंट कॉलेज क्लास फेलो भी हैं। बाद में बेचारों से वो ट्वीट डिलीट भी करवाना पड़ा। उसका मतलब ये था कि नीदर शहबाज शरीफ नौर मरियम नवाज हमारा आपके ऊपर कोई एतमाद नहीं है, बड़े मियां साहब आएंगे तो हम इलेक्शन जीतेंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं माशाल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इतने खुश हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरियत बहाल हो गई है, 2 हल्कों के अंदर जीत गए, विच इज गुड आई बिलीव, अगर वो ये यकीन करते हैं। लेकिन लोगों ने एक और इशू के ऊपर भी वोट दिया है इमरान खान को। तो मेरे ख्याल में ये भी बिलावल भुट्टो साहब को याद रखना चाहिए कि लोग कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर इंतखाबात करवा दें। राइट। सो अच्छा कादिर साहब, आपका क्या ख्याल है? पीपल्स पार्टी बेहतर पोजीशन में है? देखिए ये जो दोनों हल्के हैं ना, ये पीपल्स पार्टी ने जीती, ये पीटीआई ने ये सीटें हारी हैं। मुल्तान के हवाले से बता दिया खबर गुमन साहब ने। कराची में जो पीटीआई की तंजीम है पूरे सिंध के अंदर, उनकी कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है। जो मजहर साहब कह रहे थे ना, वही मेन इशू है। वहां पे धांधली भी हुई होगी, मजीद मसाइल भी होंगे, लेकिन सिंध के अंदर इंतहाई गैर संजीदा किस्म का रवैया है। वहां पे कभी वो पार्लियामेंट के अंदर कोई शोर शराबा करते हैं, कभी किसी और जगह पे कुछ करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे निकल के बाहर खान साहब उस तरह की क्यादत कराची के अंदर मुतारिफ नहीं करवा सके।
जो अंदरूने सिंध उनका पैगाम लेके जा सके और जो कराची के अंदर भी लोगों को साथ लेके चल सके। इनका पहले रवैया और था, बाद में इन्होंने बहुत सारे लोगों को नाराज किया। माजरत के साथ, क्योंकि बिल्कुल आखिरी 1.5 मिनट है मेरे पास। भट्टी साहब, आप पीपल्स पार्टी का बता दें, आई गो टू माजर साहब। क्या पीपल्स पार्टी सही खुश है? नहीं, फरीहा अतर काज़मी साहब को कम टाइम मिला है, मैं उनको दे रहा हूँ, वो अच्छी बात कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम। जी अतर साहब कंटिन्यू प्लीज काज़मी साहब कंटिन्यू। नहीं, थैंक यू सो मच भट्टी साहब। मैं बस यही कह रहा था कि ये अपनी कोताहियों की वजह से हारे। और आखिरी छोटी सी बात करूंगा कि खान साहब को भी अब ये फैसला करना है कि भट्टी साहब, खाबर गुमन साहब, मजहर साहब, हम लोग तमाम तर प्रेशर के बावजूद अगर अपनी मर्जी से सहाफत कर सकते हैं तो आप करोड़ों वोट लेके अपनी मर्जी से हुकूमत तो करें ना, या अपनी मर्जी से सियासत तो करें, खुल के तो खेलें। पार्टी का मजगम चला लें, बड़ी अहम बात और पार्टी का मजगम चला लें। ये नहीं कि आज माने, आज उन्होंने माना कि हाँ मेरी पार्टी की तंजीम साजी की कोई हालत नहीं है, और कितने सालों से माने चले जा रहे हैं, हम कुछ कर भी नहीं। उसके बाद मजहर साहब, पीपल्स पार्टी के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, पीपल्स पार्टी के लिए देखिए अपनी सीट को वापस लेना, ये जरूर है, शाह महमूद कुरैशी साहब की बिल्कुल अलग सीट थी, उसको जीतना। लेकिन ये कहना कि क्या सदर्न पंजाब में पीपल्स पार्टी वापस आ गई, मैं नहीं समझता कि सदर्न पंजाब में पीपल्स पार्टी आ गई। कराची में पीटीआई ने इससे पहले भी एक बाई इलेक्शन हारा है फैसल वाडा वाली सीट पे, और उसमें बिल्कुल नीचे चली गई थी पीटीआई NA 249 पे। तो वो जो अभी अथर बात कर रहे थे, जो मैंने शुरू में बात की, और अब आने वाले हैं इस इतवार को लोकल बॉडीज, अगर 23 अक्टूबर को लोकल बॉडीज इलेक्शन होते हैं, वो तो बहुत बड़ा इलेक्शन है। तो तंजीम साजी का क्या हाल है लोकल बॉडी में मजहर साहब? पीटीआई का देखिए, पीटीआई का अगर वोटर नहीं निकला, राइट, जो कि मैं तो फिर ये कह रहा हूं कि मुझे इसके ऊपर इंतजार है। माजर के साथ जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट, लेकिन वक्त खत्म हो गया। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।